अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमारी साइज 5.2 चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें आपका हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया, ए भी दिया गया, सेट ए दिया गया, सेट बी दिया गया। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट्स ए एंड बी। सेट ए एंड बी आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमने उसको requirement that to write these two set in tabular form। इसको tabular form में लिखना जस्ट। इसका आंसर पहले का सेट A कौन सा है? The set A x such that x multiple of 2 के multiple which are less than 12। 2 के मल्टीपल्स क्या होता है? जैसे जो टेबल होती है मल्टीपल होता है 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12। लेकिन लेस देन 12 आपने 2 के मल्टीपल लिखना है जो 12 से क्या हो, लेस हो। मल्टीपल्स क्या होता है? टेबल ही होता है। मल्टीपल क्या होता है? टेबल होता है ना। 2 के 6 8 10 these are the multiple of 12 which are less than 12, multiple of 2 which are less than 12। सेकंड सेट B है। B क्या है? x is an odd number, x greater than 1 and x less than 12। 1 से ग्रेटर ऑड नंबर है और 12 से स्मॉलर है। 1 से ग्रेटर ऑड नंबर कौन सा होता है? 3 5 7 9 और 11। बस these are the numbers which are included in this set। greater than 1 less than 12 these are the odd numbers। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है check whether A and B are disjoint or overlapping set। disjoint set कौन से होते हैं? समझे? यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगो। वो होते हैं जिनमें कॉमन एलिमेंट हो। A और B में कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है आपको? इस A and B are कॉमन एलिमेंट? कोई कॉमन एलिमेंट है? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो इसका मतलब ये क्या है? डिसजॉइंट सेट। दूसरा सवाल क्या पूछा था उसने कि A and B आर ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट। सेकंड क्या होगा? ये आपके A सेट्स A and B are disjoint set। disjoint set mean these two set has no common element। समझ आ गई बात? आसान सी बात है ना। तीसरा पार्ट इसमें ये है कि आपने इसका वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट ये है, इसका आपने वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम? इस तरह बनाएंगे हम। ये रेक्टेंगल की शक्ल में ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद ए सेट बनाएंगे, सेट ए। ये हो गया सेट ए। ये क्या हो गया? सेट ए। सेट ए कौन से एलिमेंट्स है? 2 4 6 8 10। और बी उसके साथ दूसरा सेट क्या हो जाएगा? बी। बी कौन से? 3 5 7 9 11। ये है इसका तीसरा पार्ट का आंसर हो गया। ये वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें हमने डिसजॉइंट, ये आपस में ये ओवरलैपिंग नहीं थी, उसमें वेन डायग्राम क्वेश्चन आएंगे। अब पता चल जाएगा ये अब दोनों डिसजॉइंट। वेन डायग्राम में डिसजॉइंट सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो दोनों आपस में देखो सेपरेट बनाए जाते हैं उनके डायग्राम। लेकिन अगर कॉमन एलिमेंट तो उसके ऊपर आएगा, ओवरलैप करता है, इसके ऊपर ओवरलैप करता है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। बेटा सेट ए आपके पास गिवन है। A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 और B दिया गया 4 5 6 7 8। इसका अब हमने A यूनियन B भी फाइंड करना है, रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम, और A इंटरसेक्शन B भी रिप्रेजेंट करना है थ्रू वेन डायग्राम। इसका देखें हमने क्या फाइंड करना है? A यूनियन B। A यूनियन B क्या होगा? इसका यूनियन में हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं ना। 0 से लेकर 6 तक यूनियन क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6
आ गए, ए यूनियन बी। लेकिन इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए तवज्जो करें वेन डायग्राम के लिए। ये सेट ए और बी ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं कि डिसजॉइंट सेट्स हैं? डिसजॉइंट। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है ओवरलैपिंग है ना। सेट ए ये हो गया सेट ए और यहाँ इसके ऊपर क्या आ जाएगा इस तरह सेट बी। ऐसे क्यों बनाया हमने? पहले जो डायग्राम बनाया था वैसे नहीं बनाया था, क्योंकि ए एंड बी डिसजॉइंट थे, उसमें ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। इसमें ए और बी के ऊपर ए और बी में कॉमन एलिमेंट है। कॉमन कौन कौन से? 6 यहाँ आ जाएगा और इसके बाकी कौन से हैं? 0 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे और इसके बाकी कौन से रहेंगे? 7 और 8। अच्छा अब यूनियन में इधर देखिए, मेरे बेटे देखिए सामने बोर्ड की तरफ। यूनियन में क्या आता है? सारे एलिमेंट्स आते हैं। यूनियन क्या है? 0 से 1 2 3 सारे एलिमेंट्स आएंगे। यूनियन को अब ए यूनियन बी को आप किसी कलर से या इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए यूनियन बी को किससे रिप्रेजेंट किया? तवज्जो करें आप, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो आपने ए यूनियन बी में कौन सा प्रोपोर्शन शेड करना है? जहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट सारा एरिया शेड होगा। तवज्जो करें, इसमें आपका ए यूनियन बी में क्या होगा? ये सारा 0 1 2 3 5 6 ये वाला एरिया भी शेड होगा। उसके बाद 7 8 ये वाला एरिया भी शेड होगा, यानी पूरी फिगर शेड होगी। समझ आ रही कोई नहीं आ रही? वेन डायग्राम ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आए? 0 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट। तो जहाँ 0 8 कितने एलिमेंट सबको क्या करेंगे? शेड करेंगे। ये ए यूनियन बी की वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी करना है। ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट ए में और सेट बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है? 5 5 6 ये एलिमेंट कॉमन है। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो जो करेगा देखें, सामने देखेंगे, बोर्ड की तरफ तब समझ आएगा। क्वेश्चन आपको बताया है कि चैप्टर में वेन डायग्राम वाला सवाल भी आया था, डिमॉर्गन लॉ वाले भी आया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाला आया, पावर सेट भी आया और उसके बाद एमसीक्यूज भी कोई ना कोई होगा। तो बहुत कुछ इस चैप्टर में से आया, सिर्फ एक चैप्टर में से। अब यहाँ देखें, फिर उसी तरह बनाना है आपने। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इसके कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 4। जो ये ओवरलैपिंग एरिया, ये ओवरलैपिंग एरिया किसको रिप्रेजेंट कराता है? कॉमन एलिमेंट को। यहाँ 0 1 2 3 ये आ जाएगा और इसके कौन 7 और 8 यहाँ आ जाएंगे। अब कौन से ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है? आपने इस पूरे डायग्राम में से वो एरिया शेड करना है जहाँ 4 5 6 एग्जिस्ट करते हैं। वो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी जो अब यानी ये इंटरसेक्शन बी को आपने इससे शो कर दिया, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर दिया। समझ आ गई बात? तो ये आपकी वेन डायग्राम बन गई थी, इसकी ए इंटरसेक्शन बी और ये वेन डायग्राम बन गई थी ए यूनियन बी। समझ आ गई बात? ए यूनियन जी, कलर भी कर सकते हैं आप। पेपर में कलर होगा ना, कलर कर सकते हैं। इस एरिया को कलर कर दे, इस सारे को कलर कर दे, बच्चों ने कलर ही दिए थे पेपर। ठीक है, x a is equal to x such that x belong to natural number and x less than equal to 8। ये नेचुरल नंबर्स कौन से नेचुरल नंबर? 8 तक, वो नेचुरल नंबर जो 8 इक्वल है या 8 से कम है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नेचुरल नंबर हो गए। ठीक हो गया? आप इधर देखें, मेरे को देखें। आप दूसरा सेट बी आपका है होल नंबर 10 से स्मॉल है। देखिए अक्सर बच्चों को बहुत नेचुरल और होल नंबर का डिफरेंस नहीं पता चलता। आज ही पक्का समझ लें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 स्टार्ट होते हैं।
अब ये कौन से नेचुरल होल नंबर्स हैं जो 10 से स्मॉलर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्मॉलर है। ठीक हो गया। इसकी अब हमने ए यूनियन बी भी फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना है और वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। ए यूनियन बी, इसका ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों को, ये जो सेट है ए, इसका सबसेट है ना बी का। ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो इसके यूनियन पर यही आएगा 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये इसका सबसेट हो गया। ठीक हो गया। अब इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कौन कौन से, जब ये इसका सबसेट है तवज्जो करें, ये इसका सबसेट है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? यही कॉमन है। कौन से एलिमेंट? 1 से लेकर 8 तक, 5 6 7 8 ये इसके कॉमन एलिमेंट हो गए। ठीक हो गया। ये तो हमने वैसे फाइंड कर लिया। अब वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? पहले हम करते हैं ए यूनियन बी की वेन डायग्राम। इसमें सेट ए सेट बी का सबसेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, नजर आ रहा है। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ऐसे करेंगे, ये बनाएंगे आप बी इस तरफ बड़ा, बी पहले बनाएंगे और ए इसके अंदर बना देंगे। क्यों? क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, इसलिए सेट बी ए के अंदर बनेगा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। तमाम एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट है, तो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट बी बनाएंगे, उसके अंदर सेट ए लगाएंगे। ठीक हो गया। आप देखें ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आए हैं? बी सेट सारा है। ए यूनियन बी में क्या आंसर है? सेट बी सारा ही है ना आपका। इसको आप किसी और लाइन से फर्क करिए, डिजाइन, इस डिजाइन से इसकी रिप्रेजेंटेशन करें हम ए यूनियन बी की, ये सारा आ जाएगा, सेट बी सारा आ जाएगा। इसको इस तरह कोई कलर कर देंगे सारा, या इस तरह की डिजाइन बना देंगे। सेट बी को सारा करना है। जब सेट बी पे डिजाइन बनाएंगे सेट ए को खुद बीच में आ जाएगा। ये आपकी ए यूनियन बी की क्या होगी? रिप्रेजेंटेशन होगी वेन डायग्राम। आप देखें नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तवज्जो करें, आप भी वही होगा। सेट ए जो है बी का सबसेट है, तो ये सेट बी आ जाएगा, उसके अंदर सेट ए आ जाएगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन ए के, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कौन से एलिमेंट है? ये सेट ए है ना, ये सेट ए है। इस केस में हमने किसको वो करना है? डिजाइन बनाने हैं, सिर्फ किसको बनाने? ए को। देख लेना, समझ नहीं आ रही? ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है? 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक। इसमें ये 1 से लेकर 8 तक कौन सा सेट बन रहा है? कौन से एलिमेंट है? सेट ए के हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने एक में वर्टिकल लाइन लगा दें जो कि हमारे ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रही है। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की रिप्रेजेंटेशन है थ्रू वेन डायग्राम। बाकी इंशाल्लाह कल